चर्चा कराई जाए और उसे वापस लिया जाए। देखिए, कल जो जानकारी सामने आई है कि लगभग 52 लाख वोट काटे गए हैं बिहार के चुनाव में, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को कुचलने की कार्रवाई है, ये लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर एसआईआर हुआ तो बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे आज ही रिजल्ट लिखवा कर ले लीजिए। चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी को दे दिया है, तो इसलिए एसआईआर पे रोक लगनी ही चाहिए। ये पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, नियम कानूनों के विपरीत है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का संज्ञान लेंगे कि 1 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति कहां से अपना जन्म प्रमाण पत्र ला सकता है, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, अपने परिवार का कैसे संभव है ये। तो कुल मिलाकर ये बिहार चुनाव को एक प्रकार से चुनावी घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की चुनाव आयोग की साजिश है। मुझे लगता है इस पे सरकार को पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला हुआ उससे पूरा देश अचंभित है, और पता चलना चाहिए देश को कि क्या हुआ है, कैसे इस्तीफा दिया गया है उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये आस्था का मुद्दा है, आस्था जोड़ती है, बीजेपी का जोड़ने से कोई लेना देना नहीं, थे सवाल कर रहे हैं। नहीं, तो हिंदुस्तान में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह जहां होता है कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चर्च में जा सकता है, तो इसमें बुरी बात क्या है। मतलब कहीं इस पे रोक है तो वो ऐसी सोचने वाली, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, जो घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं दलितों को, पिछड़ों को, जो मंदिर में जाने पे गंगा जल से मंदिर को साफ करते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी जैसी तो हो नहीं जाएंगी। उनका काम है नफरत फैलाना देश के अंदर। भाई, मंदिर में कोई जाता है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या दलित, तो उसको आप गंगा जल से धुलते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसको मंदिर में जाने से रोकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है, जो संविधान है, जो यहाँ के लोगों की मान्यता है, वो धर्मनिरपेक्षता की है, सभी धर्मों का सम्मान करना है। भारतीयता किसमें नहीं है? इसका प्रमाण पत्र किससे चाहिए? भाई, भारतीयता है कि नहीं है, इसमें कोई आरएसएस या बीजेपी से प्रमाण पत्र थोड़ा किसी से चाहिए। इस देश के 144 करोड़ लोगों के मन में भारतीयता है, और जो जिसके मन में भारतीयता नहीं है वो भारत का नहीं है। लगा था, काफी पे सवाल खड़े हुए। अब उनको हरियाणा सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया है, नियुक्ति की गई है। तो ऐसे ही लोग तो कानून के रक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिन पे ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, जैसे जो उस समय मुझे याद है कि किस तरह से वो एक बड़ी चर्चा का विषय बना था। तो हरियाणा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.